Welcome to the second episode of the Security Talk Show by 360 PSA। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं मिस्टर वीरू थेंटाल। मिस्टर वीरू एक यंग, डायनामिक और पैशनेट प्राइवेट सिक्योरिटी प्रोफेशनल हैं एंड ही इज नॉट ओनली ए प्राइवेट सिक्योरिटी प्रोफेशनल बट ही इज ऑल्सो द MD एंड CEO ऑफ सीशेल इंटीग्रेटेड सर्विसेज, जो कि उनकी अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी है। मिस्टर वीरू एक सर्टिफाइड सिक्योरिटी प्रैक्टिशनर हैं एंड उनकी स्पेशलिटी है मैरीटाइम सिक्योरिटी। इन्होंने अपने लगभग 10 साल के करियर में बहुत ही जल्दी बहुत मीनिंगफुल इम्पैक्ट क्रिएट करा है प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री में। तो अगर आप एक यंग प्राइवेट सिक्योरिटी प्रोफेशनल हैं तो इस एपिसोड से आपको पता चलेगा दैट इवन द स्काई इज नॉट द लिमिट। तो आइए फटाफट एपिसोड में चलते हैं। So Viru will directly jump into the conversation, right? So you have been in the private security industry for some time now. So just give me a brief about how the private security industry in India is structured currently. क्या उसके segments हैं, and वहाँ से हम शुरू करते हैं इस बात को. So if we talk about the private industry, how it's structured, तो basically क्या होता है ना कि structure के base पे तो हम बोलेंगे तो everything is defined, like you have to go as per the SOPs from the government. We have already everything defined as per the protocols. But दिक्कत ये है कि ज़्यादातर जो कंपनियां हैं वो protocols के according चलती नहीं है। उनमें issues क्या है कि they are sometimes not registered PSAs. They are sometimes just companies which are opened, they are going without any SOPs. Right. जो recruitment होता है उसमें कुछ SOP follow नहीं करते वो. Simply people are going. I mean they are just operating the company without any SOPs. But अगर हम बात करते हैं government की तरफ से exactly how the SOPs and everything is built, it's already in proper picture. Right. It's just कि उन्हें follow करना important है. We are not following them. So Viru, any particular reason why so many PSAs are not following these SOPs as you said? Basically, if you go for a private security agency license, it's very easy. You just follow the process and get the license. Okay. मगर दिक्कत ये ना जो उसके steps हैं, उसको follow करने में issues आते हैं, क्योंकि corruption इतना है इंडिया में, एक लाइसेंस ही एक्वायर करने के लिए आपको कई मंथ्स लग जाते हैं. It's very less costly also, I would say. 25,000 रुपए से शुरू होता है वन डिस्ट्रिक्ट, मतलब वन स्टेट का लाइसेंस अगर हम बात करें तो. बट बिकॉज वो 25,000 रुपए में मिलता नहीं है ना. Right. That's the reality. रियलिटी क्या है कि लाइसेंस लेना तो आसान है, क्योंकि प्रोसेस आसान है उसका, बट जो स्टेप्स फॉलो होने ना वो फॉलो नहीं हो पाते ढंग से. मुश्किल है क्योंकि 25,000 रुपए में मिलता नहीं कभी लाइसेंस. राइट. वो 25,000 रुपए का लाइसेंस किसी किसी को 2-3 लाख रुपए का पड़ता है. मैंने ऐसा देखा बहुत लोगों को. Although I got it for 25,000 only because I had connections in the basically everywhere. तो मेरा क्या हुआ कि अगर DCP ऑफिस में भी गया, I had everything followed as per the process only. Right. But ज्यादातर लोगों को नहीं मिलता, इसलिए कंपनीज लाइसेंस नहीं एक्वायर करती कई बार. फिर उसके बाद SOPs की बात करें तो SOPs का उनको पता ही नहीं है. They just see it as an industry. तो इंडस्ट्री की तरह समझते हैं कि भाई इतने मेरे गार्ड लग जाएंगे, इतना पैसा मेरे को आना शुरू होगा. 15,000 रुपए कहीं से ले रहे हैं और 10-10 हजार रुपए गार्डों को दे रहे हैं. अब एक अगर आप मिनिमम वेजेस की बात करें, अगर दिल्ली की बात करते हैं हम अनस्किल्ड वालों की, तो 18,000 से शुरू है वो. वी गॉट इट यस्टरडे ओनली. कल ही अनाउंसमेंट हुई थी शायद से कि मिनिमम वेज दिल्ली में बढ़ाई जाएगी. बट यहाँ पर तो ऐसा हाल है कि मिनिमम वेजेस भी नहीं ले रहे लोग. गार्ड्स को ढंग से मिल नहीं रहे, तो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती. Right. There are so many issues actually. So that means कि जो एक चीज शुरू होती है, difficulty in getting the compliances in place. Correct. वो ट्रांसफर हो जाती है अल्टीमेटली गार्ड पर, जहां उसको जितना मिलना चाहिए उतना भी नहीं मिल पाता. Main thing is this only. Main thing is this, क्योंकि वो सारे स्टेक होल्डर्स को फिर ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं. Correct. Right. एक स्टैंडर्ड अपलिफ्ट नहीं हो पाता ना गार्ड का भी. वो गार्ड है तो गार्ड की तरह, मतलब they are not getting this kind of dignity and respect. Right. अदर कंट्रीज में क्या होता है, गार्ड एक पुलिस की तरह है. उनको प्रॉपर अथॉरिटी होती है. दे कैन टेक एक्शंस ऑन पीपल आल्सो. दे हैव गुड कनेक्शन विद अथॉरिटीज आल्सो कि किस तरह से आगे के प्रोसेस फॉलो होने. यहाँ पर तो गार्ड को पार्किंग करवाते हैं. पार्किंग करवा, इफ द गार्ड इज डेजिग्नेटेड फॉर दैट वर्क ओनली, तो ठीक है भाई करवाओ उससे. बट यहाँ सिस्टम अलग है. गार्ड आपका गेट तो खोल रहा है, साथ में उसको बोलेंगे दुकान से सामान लिया, राशन लेकर आजा. कई बार ऐसे भी होता है. सो दे आर नॉट हैविंग प्रॉपर डिग्निटी. राइट. सो बेसिकली एक गार्ड को, जिसको आइडियली सिर्फ सिक्योरिटी पर फोकस करना चाहिए, करेक्ट, सिक्योरिटी एक बहुत छोटा पार्ट बन जाता है उनकी जॉब का, एंड बाकी सारे फंक्शंस ओवरटेक कर लेते हैं. तो दिक्कत ये है ना कि यहाँ पर क्या होता है, 10,000 रुपए देके उनसे 1 लाख का काम करवाना है उनको. राइट. दैट आई अंडरस्टैंड कि भाई आपको एक 10% आप लेकर चल रहे हैं अपने बिजनेस का कि 1 लाख रुपए का काम करवा के, बट वो सिक्योरिटी में नहीं करवाते ना. दे आर लाइक कि अब ये गार्ड आ गया मेरे पास, अब गार्ड आने के बाद इससे मेरे को अपनी गाड़ियां भी साइड करवा लेनी है, गाड़ी सफाई भी करवानी होगी तो वो भी करवा लेंगे. दे आर नॉट प्रॉपर्ली ट्रीटेड.
राइट। और गार्ड्स को भी अपनी पूरे पता ही नहीं कि उनके पास राइट्स क्या क्या है। करेक्ट उनको ये पता ही नहीं कि व्हाट आर द एग्जैक्टली फंक्शंस दे हैव टू ऑपरेट। कुछ भी आइडिया ही नहीं, बिकॉज कंपनी ने देखा कि भाई कौन सस्ते में आ रहा है। अब 15,000 कंपनी ले रही है, 10,000 में 11,000 में उनको गार्ड मिल जाता है, वो लगा देते हैं ले जाके। इट्स ऑल फॉर मनी, नो मोर फॉर लाइक कीपिंग पीपल सेफ। राइट। सो एक बेसिकली एक चेक बॉक्स की तरह ऑपरेट हो रहा है। चेक बॉक्स की तरह मोस्ट कंपनीज आर ऑपरेटिंग लाइक दिस ओनली। Issue is this in Delhi. Delhi also I see it happening everywhere. If you go to the areas like Sainik Farms, right, it's a prime location. बड़े बड़े फार्म हाउसेस हैं, 10,000 नहीं देता वो गार्डों को। This is the issue. So वीरू, कुछ ऐसा पर्टिकुलर रीजन है which is why जो एंड क्लाइंट्स हैं जो बेसिकली एक सिक्योरिटी एजेंसी को एम्प्लॉय कर रहे हैं, आपको क्या लगता है वो क्यों ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते? एक्चुअली उनको पता ही नहीं है कि हाउ मच अर्जेंसी इज देयर फॉर द सिक्योरिटी। दे डोंट वैल्यू सिक्योरिटी। उनको लगता है जो पहले से चल रहा है वो चल रहा है। राइट। नाउअडेज सिक्योरिटी इज द प्राइम, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट बेसिकली, राइट। अगर आपकी सिक्योरिटी सही नहीं है तो बाकी चीजें तो वैसे ही बेकार हो जानी है। आपने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया, इफ यू डोंट हैव अ प्रॉपर पर्सनल सिक्योरिटी, इफ यू आर गोइंग समवेयर समवन शूट्स यू, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? राइट, यू डोंट हैव द प्रॉपर प्रोटेक्शन, राइट। तो आई थिंक कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को पहले एजुकेट करा जाए कि भाई सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। मेन चीज अवेयरनेस जरूरी है ना, आई गेस। करेक्ट। काफी लोग डिनायल में भी शायद रहते हैं कि हम तो रोज भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं हो सकता है, तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। एनीवे हमने एक गार्ड तो रखा ही हुआ है, चाहे वो सिर्फ कहने के लिए रखा हुआ है। ये भी लगता है आपको डिनायल में है लोग? नहीं, देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ कि मेरा ना प्रॉपर एक्सपीरियंस रहा है इन चीज़ों का बहुत बार। वो भी जैसे दिल्ली में मैंने बहुत कोशिश करी थी बड़े लेवल पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की, लोगों को बहुत कुछ करा। उनको किसी एसओपी से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ एक बंदा चाहिए गार्ड की ड्रेस में, ताकि लोग देखें हाँ गार्ड है इधर, तो थोड़ा चोर वगैरह हो दूर से भग जाए। वो अपना रात में आए, एक डंडा खटका दे, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए उनको। दे डोंट बिलीव इन असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट से उनको मतलब ही नहीं है। उनको इतना बड़ा प्रेमिसेस है, अगर उधर 5 गार्ड की जरूरत है तो उनको पैसे बचाने, तो पैसे बचाने तो इसके लिए वो क्या करेंगे, अरे 2 गार्ड आप इधर से इधर खड़े कर दो, वो सीटी मारते रहेंगे 15-16 बार रात में सीटी मार देंगे, एंड दिस इज द सिक्योरिटी वी नीड। उनको मतलब नहीं है कि कितना विजिलेंट है वो बंदा। इतने सारे लाइफ कोचेस हैं जिनके पास मैं गया हूँ, वर्कशॉप्स वगैरह में जाता रहता हूँ। आई एम लाइक इनटू दिस थिंग बिकॉज आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट आल्सो। तो मैं जाता रहता हूँ टू गेट टू नो अबाउट द इंडस्ट्री एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो पता चलता है उधर जाके कई बार कि उनकी खुद की सिक्योरिटी, पर्सनल जो सिक्योरिटी है, वो भी इतने ट्रेंड नहीं है। दे आर आल्सो सेविंग बक्स। राइट। भैया आपको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, आपने कपड़े पहनने हैं, अगर व्हाइट शर्ट खरीदनी है तो उसकी एक कॉस्ट होती है। एब्सोल्युटली। तो उसी तरह से सिक्योरिटी इंडस्ट्री की भी कॉस्ट होती है। ट्रेंड पीपल चाहिए आपको, तो ट्रेनिंग में पैसा खर्च होता है, इसलिए महंगी लगती है। करेक्ट। अनट्रेन्ड लोगों को तो आप, इफ यू आर पेइंग पीनट्स, यू गेट मंकीज ओनली। दैट इज ट्रू। नो अदर थिंग कैन हैपन, राइट? दैट इज ट्रू। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल लेवल पर सिक्योरिटी की, तो देयर आर एसओपी डिफाइंड, और उसके अगर आपने एसओपी फॉलो नहीं करे तो यू आर फॉलोइंग इनटू द इल ट्रेंड कैटेगरी, और फिर उसके बाद आपको क्लाइंट्स मिलना ही बंद हो जाते हैं। करेक्ट। बट इधर ऐसा है ही नहीं। सिक्योरिटी इंडस्ट्री में तो पैसा देखते हैं, उसके हिसाब से चलता है। यहाँ पर दिक्कत ये है दिल्ली में, इंडिया में। दिस इज हाउ इट हैपेंस इन प्राइवेट सिक्योरिटी बेसिकली, आई वुड से। नो, एब्सोल्युटली वेरी ट्रू। सो वीरू, जैसे आपने मेंशन करा कि एक तो हमारे पास मैन्ड गार्डिंग हो गया, करेक्ट, जहाँ पर हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। देन आपने क्लोज प्रोटेक्शन की भी थोड़ी बात करी, जहाँ पर पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स हो जाते हैं। और भी सेगमेंट्स हैं या यही? सेगमेंट्स तो सर बहुत सारे हैं। जैसे आपको उबर ड्राइवर होते हैं, सो दे आर समटाइम्स लाइक कि किसी ने गाड़ी खरीदी और अपना वो ड्राइविंग करने लग गया, दे बिकम उबर ड्राइवर। बट सिक्योरिटी में ऐसे सेगमेंट्स भी होते हैं। अगर आपको प्राइवेट सिक्योरिटी चाहिए तो वी कैन प्रोवाइड यू सिक्योरिटी पीपल along with the driver capability. They are properly defense driving trained people. तो आपको जैसे जाना है कहीं पर ट्रेनिंग करनी है, या कहीं पर आपको जाना है बाहर क्लाइंट से मीटिंग करनी है, then we can give you the people who are trained to drive also and give you the protection also. तो आपको आपके प्रेमिसेस से लेकर आपके बिजनेस मीटिंग्स वगैरह के लिए ले जाएंगे वो। उसके बाद आपको वहां पर प्रॉपर प्रोटेक्शन देंगे वो। तो एक तरह से ये भी सेक्टर हो सकता है जिसमें काम किया जा सकता है। एंड आई एम वर्किंग ऑन द सेम थिंग राइट नाउ। आई एम ट्रेनिंग पीपल टू ड्राइव वेल along with the proper executive protection. तो वीरू, अगर आपको एक ऐसा क्लाइंट एक्सपीरियंस शेयर करें जो इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट, वेयर अ सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइडेड बाय यू वर एक्चुअली एबल टू डू देयर जॉब, एंड क्लाइंट को भी रियलाइज हुआ कि हाँ, आज मैंने अगर अपनी सिक्योरिटी पर स्पेंड करा है तो आज उसी इन्वेस्टमेंट की वजह से मैं सेफ हूँ।
सर एक्चुअली मेरे पास एक एग्जांपल नहीं है, आई हैव मल्टीपल एग्जांपल्स फॉर दिस थिंग बेसिकली, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग ही अपनी इस इंडस्ट्री में इससे करी थी कि मुझे स्टैंडर्ड अपलिफ्ट करना है, ना कि मुझे डाउन जाना है। राइट। तो पहली चीज तो मैं कि कम रेट पे काम ही नहीं करता। इट्स लाइक कि आई ट्रेन माय पीपल वेल एंड फॉर दैट अ कॉस्ट इज इन्वॉल्व्ड। इफ यू आर रेडी टू गिव द कॉस्ट, अदरवाइज आई विल नॉट वर्क, सिंपल एज दैट। राइट। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है कि कई बार लोग जाते हैं कि उनको एक भीड़ वाले एरिया में जाना है, दे डोंट हैव द क्लोज प्रोटेक्शन विद देम, तो मैं उनको वो क्लोज प्रोटेक्शन वाली टीम देता हूं एंड दे आर ऑलवेज वर्किंग वेल, दे आर प्रॉपर्ली ट्रेन्ड टू हैंडल देयर वर्क्स। राइट। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आपको एक एग्जांपल की बात बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि मुझे मेरा एक क्लाइंट था जो नेपाल से पनामा जा रहा था। ओके। एंड दे नीडेड क्लोज प्रोटेक्शन। अब मैंने इंडिया में बहुत ट्राई किया कि मेरे को गर्ल्स मिल जाए, उनको फीमेल चाहिए थी, उनकी फैमिली थी पूरी साथ में। दे वांटेड फ्यू फीमेल्स एंड 2 बॉडीगार्ड्स। तो फीमेल्स का क्या था कि मुआ थाई में ट्रेन चाहिए थी वो। ओके। आई हैड टू रिक्रूट नेपालीज दैट टाइम। ऐसा इंडिया में बहुत सारी लड़कियां हैं जो ट्रेंड है, बट वो सामने नहीं है ना। राइट राइट बस पीपल आर लाइक कि उनको इतनी बड़ी लगती नहीं सिक्योरिटी इंडस्ट्री। राइट। तो मैंने फिर नेपालीज लड़कियों को रिक्रूट करा उस टाइम पे, उनकी ट्रेनिंग वगैरह देखी, आई चेक्ड ऑल देयर सर्टिफिकेट्स आल्सो एंड प्रॉपर एग्जांपल्स कि उन्होंने किस, आई टॉक टू एवरीवन बेसिकली। फिर मैंने उनका असेसमेंट करवाया अपने ट्रेंड नेवी ऑफिसर्स वगैरह से, एक्स आर्मी से, कि हाउ द थिंग्स आर लाइक, हाउ दीज पीपल आर ट्रेन्ड और नॉट। राइट। तो बहुत अच्छा था वो सब कुछ। तो मैंने उनको फिर रिक्रूट करके क्लाइंट के साथ भेजा एंड इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। क्लाइंट वाज वेरी हैप्पी दैट दे वर वेरी, यू नो, दे वर कस्टमर सर्विस ओरिएंटेड आल्सो, लाइक उनको बात करना आता था अपने क्लाइंट से, किस तरह से बात करनी। करेक्ट करेक्ट। एंड क्लाइंट वाज आल्सो गिविंग देम रिस्पेक्ट, क्योंकि वो उनको पता चल गया क्लाइंट को दीज आर ट्रेन्ड पीपल। दीज आर ट्रेन्ड पीपल, राइट। तो वो मेन चीज क्या है कि जब आपका ट्रेन्ड पर्सन है ना तो उसको रिस्पेक्ट मिल जाती है, बट अनट्रेन्ड लोगों को रिस्पेक्ट भी नहीं मिल पाती और वो दे आर ऑलवेज एक्सप्लॉइटेड। करेक्ट। The thing रिस्पेक्ट is भी this. नहीं मिल पाती, पैसा भी नहीं मिल पाता। करेक्ट करेक्ट। एंड इनफैक्ट जिस काम को वो करना चाहते हैं, आई थिंक उस काम से वो जो फुलफिलमेंट है करेक्ट। वो भी शायद उनको नहीं मिल पाता। एक होता है ना कि मतलब आपको अपना विजन देखना, तो विजन ब्लॉक हो जाता है उनका एक तरह से। राइट। दे समटाइम्स वांट टू स्विच इंडस्ट्रीज, हम्म। क्योंकि उनको लगता है यार ये तो बर्बाद है, या तो मैं 12 घंटे खड़ा हूँ। राइट। अरे भैया, आपको एज पर रेगुलेशन 8 घंटे की ड्यूटी करनी है। इफ द क्लाइंट वांट्स योर वर्क देन दे शुड पे 3 टाइम्स, करेक्ट। बिकॉज दे विल बी there will be shift system, 8 hour shift system. बिल्कुल। This is how it works. बिल्कुल। CCTV के लिए गार्ड रखा हुआ है उन्होंने, but they are not CCTV trained people. उनको पता ही नहीं कि स्क्रीनिंग कैसे करनी है। एक ही गार्ड 8 घंटे बैठा है। Sometimes they have motion issues, like कि भाई वीडियो चलती जा रही है, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब कि हर 4 घंटे में चेंज भी करना होता है, राइट, या थोड़ी थोड़ी देर बाद गैप लेने होते हैं। राइट। You know, I have sent people for maritime security also, and we have properly everything defined कि इससे ज्यादा कुछ ऐसा होगा नहीं। उतना ही काम करते हैं and they are happy people. They earn good also, राइट। as per the international market. This is how it works. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू वीरू। एंड वीरू, अभी जैसे हमने बात करी कि कुछ ऐसे नेगेटिव्स हैं अभी इंडस्ट्री में, अभी करेंटली जो हमारी इंडस्ट्री है प्राइवेट सिक्योरिटी, उसमें पॉजिटिव्स क्या है? व्हाट इज वर्किंग वेल फॉर द इंडस्ट्री करेंटली? पॉजिटिव्स ये हैं कि लोग अब अवेयर होते जा रहे हैं, बिकॉज नाउ सोशल मीडिया इज मोर एक्टिव। यू विल सी पेजेस ऑफ मैनी कंपनीज व्हिच आर प्रमोटिंग देयर पॉजिटिव्स आल्सो। पीपल आर मोर इंटरेस्टेड टू गो इनटू प्राइवेट सिक्योरिटी। तो लोगों को पता चल रहा है कि भाई इसमें बेनिफिट्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि डिसरिस्पेक्ट ही होती है, यू आर आल्सो रिस्पेक्टेड। यू कैन गो फॉर इंडियन लेवल आल्सो, यू कैन गो इंटरनेशनल आल्सो। तो कुछ कोर्सेज करने होते हैं, एक सिविलियन भी सिक्योरिटी में जा सकता है। एक्स आर्मी डिफेंस पीपल आर ऑलरेडी गोइंग देयर, बट आल्सो अ सिविलियन कैन गो। देयर आर सर्टिफाइड सिक्योरिटी प्रैक्टिशनर कोर्सेज दैट यू कैन डू, राइट? यू कैन डू द certified information security course also. You can become a CI, basically CSP also, and other level of courses you can do. So this is how it works for civilians also. And once you are properly trained, you will get the good money, right? You'll get the good reputation, and you will uplift the standards also. So essentially private security की demand जो है इंडिया में, yeah, वो enough है and बढ़ रही है, is what I मुझे लगता है कि पुलिस हो गई जैसे है ना, पुलिस is already acting their right, you know work, right. But I think private security तो expand होनी ही चाहिए। एक छोटी सी दुकान भी अगर वो ऑलरेडी करोड़्स में टर्नओवर कर रही है, तो दे नीड टू हैव सम सिक्योरिटी। करेक्ट। क्योंकि आजकल तो आप गली के नुक्कड़ की दुकान भी करोड़ों कमा लेती है साल में। बिल्कुल। बट दे डोंट हैव द सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी सिर्फ गार्ड से नहीं होती, सीसीटीवी प्रोटेक्शन हो सकती है, आपका एआई बेस्ड कैमरा इंस्टॉल कर सकते हैं आप, फेस डिटेक्शन वाली टेक्नोलॉजी भी है उसके अंदर, सब कुछ हो सकता है। बट मैनुअल जो है, मेहनत हो सकती है, वो मैनुअली होती है। Correct, that is क्योंकि आपका कैमरा तुरंत एक्शन नहीं ले पाएगा। दे कैन गिव यू द रियल टाइम प्रोटेक्शन, लाइक दे कैन गिव यू एग्जैक्टली लाइक कि
ओवरयूज दे सकते हैं, आपको एसएमएस आ जाएगा, आपके Correct. फोन पे आ जाएंगी इन्फॉर्मेशन, बट दे आर नॉट गोइंग टू सेव यू। इंश्योरेंस They करा can के आप basically सिर्फ क्लेम ले सकते हैं, बट आपको करेक्ट सेफ करेक्ट नहीं करेंगे। वो आपको नोटिफाई कर सकता है बट रिस्पॉन्ड नहीं कर करेक्ट सकता। करेक्ट करेक्ट। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। एंड अभी जैसे हमने करंट सिनेरियो की बात करी वीरू, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू चेंज इन दिस इंडस्ट्री इन द नेक्स्ट 2 to 5 years, बोथ गुड एंड बैड? एंड क्या आपको ऐसा एक वाइट स्पेस दिख रहा है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दिख रही है जो आपको लगता है कि हाँ शायद आज उतनी मैच्योर नहीं है बट इन द नेक्स्ट 2 to 5 years इट विल बिकम अ मैच्योर अपॉर्चुनिटी? अब देखिए, एक चीज जो मैं समझता हूँ इज लाइक कि मैंने आपसे पहले भी बोला है इन द बिगिनिंग ऑफ अवर कन्वर्सेशन कि मैं चाहता हूँ कि स्टैंडर्ड थोड़ा सा अपलिफ्ट करा जाए। राइट। तो उसका तरीका यही है कि मैं डिसाइड कर लूंगा कि मेरे पीपल जो है ट्रेंड हो। करेक्ट। तो मैंने वो शुरुआत की है ना, व्हाट आई थिंक इज कि जो रिस्पेक्ट उनको नहीं मिल रही थी, जो एक स्टैंडर्ड, जो एक सैलरी नहीं मिलती थी, जो एक मॉनेटरी वे में बेनिफिट नहीं होता था एंड रिस्पेक्ट तो मिल ही नहीं रही थी ऑब्वियसली, उसको मैं अपलिफ्ट करूंगा एंड दिस इज ऑलरेडी अवेलेबल। लाइक ये जो विजन मैं देख रहा हूँ, ये ऐसा विजन है कि जिसको हम फुलफिल कर सकते हैं अगर हम सब डिसाइड कर लें। ऑल द प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज डिसाइड फॉर दिस थिंग कि हमें अपने इल ट्रेन्ड मैन पावर को देना ही नहीं है। पहली चीज तो ये, ट्रेनिंग पे पैसा खर्च करें, बिल्कुल जो हम सेव कर रहे हैं पैसा उसको एक विजन देखकर ट्रेनिंग पे खर्च करें एंड देन यू टेक द मनी फ्रॉम द क्लाइंट्स आल्सो, बिकॉज अगर ट्रेंड ही नहीं होंगे तो उनको सेफ क्या रखेंगे। बिल्कुल। सो दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू चेंज। I totally see in the future this security industry is going to be very respected industry. Let's see how it goes next. बिल्कुल बिल्कुल वीरू, आई थिंक आई आल्सो बिलीव दैट यू नो द फ्यूचर इज ब्राइट फॉर द इंडस्ट्री एज लॉन्ग एज द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स आर विलिंग टू डू द राइट थिंग्स टुडे। That's correct. है ना, क्योंकि जैसे आपने भी कहा, तो आई थिंक यहाँ पर अभी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी की है कि वो फर्स्ट अपने रिसोर्सेज को अपस्किल करें, अपग्रेड करें, उनकी ट्रेनिंग पर स्पेंड करें, एंड देन इवेंचुअली जब एंड क्लाइंट्स को ये चीज समझ आएगी कि व्हाट इज द काइंड ऑफ रिसोर्स दैट दे आर गेटिंग, तो दे विल आल्सो बी विलिंग टू पे फॉर दैट। Correct. That's correct. अंडरस्टूड अंडरस्टूड। सो वीरू, अगर हम आगे बात करें यू नो कि 2 to 5 years में जैसे काफी सारे चेंजेस होने वाले हैं, जैसे हम बात करें, तो व्हाट विल इट टेक टू बी द विनर? मतलब ट्रेनिंग की हमने एक बात करी कि आज अपने रिसोर्सेज पर आपको ट्रेन करने पर इन्वेस्टमेंट करना है। व्हाट एल्स कैन एग्जिस्टिंग पीएसएस डू सो दैट दे कैन इमर्ज एज विनर्स टुमारो? सबसे बड़ी चीज तो ये कि अगर आप एग्जिस्टिंग सिचुएशन देखेंगे तो पैसा कमाना बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग पे खर्च कर रहे हैं तो आपके पास सेफ ही नहीं होगा पैसा, बिल्कुल भी सेव नहीं कर पाएंगे आप उसमें ना। तो एग्जिस्टिंग पीएसए जो है सबसे ज्यादा तो दिक्कत उनको ये होती है कि मनी कैसे अर्न करी जाए, क्योंकि इवेंचुअली सर्विस चार्ज ही तो बचता है एक सिक्योरिटी इंडस्ट्री पे। आप सारे कंप्लायंसेस फॉलो करते हैं तो पीएफ देना, ईएसआई देना, आपको जीएसटी देना, तो सिर्फ सर्विस चार्ज बचता है। अब आप सर्विस चार्ज में 10% चार्ज कर रहे हैं, 20% कर दीजिए, इससे ऊपर तो जा नहीं सकते। करेक्ट, बिकॉज यू हैव टू सिट इन द इंडस्ट्री, राइट? एब्सोल्युटली। तो मुझे लगता है कि उसका तरीका सिर्फ ये है कि आपको सिक्योरिटी के साथ साथ कुछ और बिजनेस भी करना पड़ेगा। ओके, इट कैन बी ट्रेनिंग बिजनेस यू कैन डू। अपनी खुद का ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हैं, क्योंकि इवेंचुअली मैंने आपको बताया कि आपको ट्रेनिंग पे ही तो खर्च करना है सब कुछ। बिल्कुल। यू हैव टू बिल्ड द यू नो एग्जैक्ट मैन पावर व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द इंडस्ट्री। वो ट्रेनिंग अच्छी करेंगे तो अच्छे लोग जाएंगे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है ट्रेनिंग वाला पार्ट कवर किया जा सकता है, उसको बढ़ाना चाहिए। और So most not companies just should go for that. so not just training their own resources but training them by themselves. Correct. उसको insource कर लें। As we spoke, हमने बताया था ना, अभी बात करी थी कि भाई नई इंडस्ट्री में लोगों को लाना है। करेक्ट। तो उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर्स भी तो होने चाहिए। बिल्कुल। एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग सेंटर से कोई फार अवे है या फिर उनको पता ही, लोगों को एजुकेशन नहीं उस चीज की, तो यू कैन डेवलप एज अ ट्रेनिंग सेंटर ताकि लोगों को एजुकेट कर सको, आगे बढ़ा सको और बता सको कि किस तरह से करियर काउंसलिंग कर सकते हो आप उनकी, है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी करी जा सकती है। राइट, अंडरस्टूड। वीरू, अभी हमने बहुत डिटेल में बात करी कि प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री का लैंडस्केप क्या है अभी इंडिया में। सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट द प्राइवेट सिक्योरिटी प्रोफेशनल, जो हमारे गार्ड्स हैं, क्लोज प्रोटेक्शन एग्जीक्यूटिव्स हैं। तो इस टाइम पर आपके हिसाब से एक आइडियल प्राइवेट सिक्योरिटी प्रोफेशनल कैसा होना चाहिए? जैसा मैं शुरू से ही कवर कर रहा हूँ कि दे मस्ट बी द प्रॉपर्ली ट्रेन्ड पीपल, राइट। सो लेट्स डीप डाइव इनटू द both the hard aspects and the soft aspects of their training, their personality, their demeanor. करेक्ट। कि किस चीजों को उनको डेवलप करना चाहिए so that they can be a best in class private security professional. सबसे पहली चीज कि वो किस कैटेगरी में जा रहे हैं सिक्योरिटी की। इफ ही इज गोइंग फॉर अ merely a guard position then they must be trained for that position. अगर वो जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन में तो उनको बॉडी गार्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए, मतलब दिस काइंड ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, राइट? तो डिफेंसिव ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। लाइक अभी मैंने आपसे बात करी थी कि हम लोग बता रहे थे ना आपको कि देयर आर पीपल, सिक्योरिटी पीपल whom I train and they work as a driver also. Right.
तो उस तरह से एक तो डिफेंसिव ड्राइविंग की ट्रेनिंग होनी चाहिए, Right. देन दे मस्ट नो हाउ टू डिफेंड देमसेल्फ, क्योंकि Right. सेफ्टी अपनी भी जरूरी है। तो अब अनआर्म्ड क्लाइंट कॉम्बैट को तो बोल सेफ सकते अनआर्म्ड कॉम्बैट भी आना चाहिए उनको, एंड आर्म्ड कॉम्बैट भी। दे मस्ट बी वेरी Right. मच गुड एट शूटिंग आल्सो इफ दे आर आर्म्ड पीपल, राइट? Right. दे मस्ट in a year, if they are not going directly for the shooting things, they must train for security shooting basically. Weapon handling test mandatory होना चाहिए उनका, साल में 2 बार तो होना चाहिए weapon handling test। अब इतने सारे सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उसके अलावा शूटिंग रेंज है, जैसे कि अपने दिल्ली में बात करते हैं करनी सिंह शूटिंग रेंज है, आपके व्हाट वी कॉल इट फरीदाबाद, राइट? सूरज कुंड फरीदाबाद में, वहां पर जा सकते हैं वो शूटिंग के लिए। देन इफ दे आर फ्रॉम लाइक अपर रीजन, दे कैन गो फॉर देहरादून, बहुत सारी शूटिंग रेंज उधर भी है। करेक्ट। साउथ में आपके बेंगलोर में, कर्नाटका में, देयर आर मेनी प्लेसेस प्राइवेट सिक्योरिटी जहाँ पर ट्रेनिंग ले सकती है, अपनी शूटिंग वगैरह वेपन हैंडलिंग टेस्ट कर सकते हैं। तो उनको वहां पर वो कवर करना चाहिए, एंड दे मस्ट कीप ऑन रिफ्रेशिंग देयर कोर्सेज। Right. अब कोर्स एक बार कर लिया आपने, इन्फॉर्मेशन ले लिया, आपके पास वो सिचुएशन कभी दुनिया में आई नहीं, Right. आपको मतलब थ्रेट से उस तरह का सामना ही नहीं हुआ, Right. तो आपको ये नहीं कि फिर बैठ जाना उसे लेकर इन्फॉर्मेशन को, यू हैव टू कीप ऑन रिफ्रेशिंग इट। रिफ्रेशर कोर्स करना चाहिए आपको बिल्कुल। बेसिकली, राइट? बिल्कुल। तो स्टार्टिंग तो वही है, सर्टिफाइड सिक्योरिटी प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए। मेन चीज तो वो है कि तो कोई सर्टिफाइड सिक्योरिटी प्रोफेशनल कोर्स जो आप रेकमेंड करते हैं? करेक्ट करेक्ट, हाँ मैं रिकमेंड करता हूँ बेसिकली, मैंने खुद ही इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से करा हुआ है। ओके। तो उनका वहाँ से कोर्स करवा सकते हैं, बिकॉज वहाँ से मैंने कोर्स करके एक्चुअली 2 ज्यादा रिटायर्ड कर्नल एंड आईपीएस ऑफिसर्स हु ट्रेन्ड मी, और मैंने खुद ही कैप्टन्स वगैरह, मैंने आई हैव लाइक extensive experience in this thing. I was trained from the high level officers basically, जिससे कि मैं खुद को भी आगे बढ़ा पाया इसमें। Right. तो मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूँ that you should go for training first. You become, if you are a civilian, go for CSP training. If you are an ex-army person, you should still go for CSP training. तो ये CSP ट्रेनिंग कहाँ से कर सकते हैं? सर इंस्टीट्यूट्स होते हैं बहुत सारे, उनकी लिस्ट होती है, दे कैन गेट इन टच विद मी, आई कैन गिव देम द लिस्ट ऑफ दोस इंस्टीट्यूट्स आल्सो। तो उन इंस्टीट्यूट से वो कर सकते हैं, एंड आई एम आल्सो द पर्सन हु इज गिविंग देम सीएसपी ट्रेनिंग। इट इज प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड आल्सो, बिकॉज़ आई विल गेट देम ट्रेन्ड फ्रॉम द ऑफिसर्स ओनली हु आर हैविंग एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड, राइट? तो वो ट्रेनिंग करने के बाद क्या होता है, उनको पता चलता है, क्योंकि एक्स मिलिट्री होने के बावजूद उनका जो मिलिट्री का एक्सपीरियंस है ना, दैट वाज अ कॉम्बैट एक्सपीरियंस फॉर एम्बुश एंड अदर थिंग्स। सिविलियन एक्सपीरियंस इज डिफरेंट थिंग। उधर क्या है कि आपका दोस्त ही आपका दुश्मन हो सकता है ना, करेक्ट, इनसाइडर थ्रेट। करेक्ट। सो दीस काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू कवर, राइट। फिर बॉम्ब थ्रेट तो आपको ऑलरेडी मिलिट्री में भी एक्सपीरियंस मिलता है उसका, हाउ टू इरेडिकेट दोस काइंड ऑफ थ्रेट्स। बट रियल टाइम जो देखना होता है सिविलियंस के बीच में रह गया, दैट्स डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग यू हैव टू कवर, राइट? उसके अलावा chemical fires and other kind of fires are also there. You need to be trained for that also, कि ऐसी सिचुएशन आती है तो कैसे कवर करना है। राइट। फिर आजकल साइबर सिक्योरिटी, करेक्ट, अगर आप ट्रेंड ही नहीं है कि अपने डिवाइस को कैसे ठीक रखना है, आपको हाउ यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग योर इन्फॉर्मेशन विद अदर पीपल, राइट, तो आप दूसरों को कैसे सेफ रखेंगे? बिल्कुल। तो यू नीड टू वर्क ऑन दैट आल्सो, राइट? एंड अदर देन दिस आई टोटली बिलीव कि हर किसी को फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू सिक्योर देमसेल्व्स, देन दे कैन कीप देयर क्लाइंट सेफ। तो आपको कुछ भी ऐसी चीज पहनकर नहीं जाना है, या आपके पास कोई थ्रेट सिचुएशन क्रिएट करके अपने लिए नहीं जाना कि आप क्लाइंट को भी सेफ ना रख सके। तो हर चीज की ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। एसओपी फॉलो हमेशा करो आप, राइट? व्हेन इट कम्स टू डेथ एंड लाइफ सिचुएशन, तो आप तो फिर अपने लिए उस टाइम पर जो एक्शन लेंगे दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट दैट शुड आल्सो बी द पार्ट ऑफ एसओपी, है ना? मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि हम मैरीटाइम सिक्योरिटी में अगर बात करते हैं तो इफ इट कम्स टू किल समवन, देन इट इज द लास्ट रिसोर्ट। बिल्कुल अंत हो गया जब तभी करते हैं हम, वरना वी आर नॉट अलाउड टू किल एनीवन, राइट? एंड आई थिंक ऐसी हाई स्टेक सिचुएशंस में आपके पास तब टाइम नहीं होता कि अब मैं क्या करूं। करेक्ट। तो अगर आपने एसओपी अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है ना, आपकी रेडीनेस उस पर बहुत अच्छी है, तो इट बिकम्स मसल मेमोरी की दिस इज द स्टेप दैट आई हैव टू टेक। करेक्ट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जब मैं मैरीटाइम सिक्योरिटी में प्राइम पर था, 2015-16 की बात है ये, तो उस टाइम पर क्या था कि मैंने काफी लोग ट्रेंड किए थे, और कुछ लोग थे जो दूसरी कंपनीज के थ्रू भी गए थे मैरीटाइम सिक्योरिटी में। तो हमारी कंपनी जो थी वो ऑलवेज वी वर फॉलोइंग द एसओपीज, एंड वी वर आल्सो वेरीफाइंग डिस्चार्ज बुक ऑफ ऑल द मिलिट्री पीपल। मतलब कि हम जिला सैनिक बोर्ड होते हैं या फिर हेडक्वार्टर्स होते हैं, उधर से ना उनकी डिस्चार्ज बुक जो होती है मिलिट्री की, उसको हम वेरीफाई करते थे इफ दे वर ऑनरेबली डिस्चार्ज और नॉट, कोई उनके खिलाफ केसेस तो नहीं है या फिर उन्होंने कुछ गलत तो नहीं करा हुआ मिलिट्री में रहकर ना। तो ऐसे सिचुएशन कई बार सामने आए कि आई वाज एनकाउंटर्ड विद द फेक पीपल आल्सो, एंड आई रिपोर्टेड दिस टू द हेडक्वार्टर्स कि भाई ये लोग फेक मिलिट्री डिस्चार्ज बुक लेकर आए हुए हैं, एंड वी नीड टू वर्क ऑन दैट। उस पर कुछ एक्शन उस टाइम पर तो नहीं हुआ गया, बट मुझे ये पता चला कि कुछ लोग चले गए शिप पर,
दे वर डिप्लॉयड एज मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑफिसर्स। ओके। अब जो लोग एक्स मिलिट्री थे उनको पता है कि भाई थ्रेट वाली सिचुएशन में कैसे काम करना है, और दे वर आल्सो ट्रेन्ड ऑन द एसओपीज। बट जो सिविलियंस थे और जो कि ट्रेंड भी नहीं थे एसओपीज पे, उनके एक्शंस पता है कैसे? दे टुक आउट द गन्स, दे टुक आउट द राइफल्स बेसिकली, मैरीटाइम स्काउट वगैरह, एंड दे स्टार्टेड शूटिंग। पायरेट्स आए तो ये नहीं कि उनको एसओपी प्रॉपर फॉलो करे हो, दे स्टार्टेड शूटिंग। इट वाज अ chaos मेड। तो वो न्यूज में भी आई थी उस टाइम पर बहुत। सो आई हैड मेनी सिचुएशन ऑफ दिस टाइप एक्चुअली। तो मैं बिलीव करता हूँ कि ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर चीज में आपको सिंपल बताऊंगा कि एसओपीज एंड ट्रेनिंग आर द मोस्ट प्राइम इंपॉर्टेंट थिंग्स इन सिक्योरिटी इंडस्ट्री। राइट। कोई भी सिक्योरिटी प्रोफेशनल बन सकता है इफ दे हैव गॉट द प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एसओपी। बट कोई भी सिक्योरिटी प्रोफेशनल नहीं बन सकता मेरे लिए एक गार्ड रह जाएगा विदाउट एनी ट्रेनिंग, और कभी अपलिफ्ट नहीं कर पाएगा अपना स्टैंडर्ड भी, अपने क्लाइंट्स को सेफ नहीं रह सकता इफ दे आर इल ट्रेन्ड पीपल। राइट। Ill trained people are the most threat to anyone. They are the most Basically dangerous. That is very true. In any industry, if ill trained people are there, they are the threat. Absolutely. वो सब बर्बाद कर देंगे। बिल्कुल। So you should focus on training first. No, very well said, very well said. So वीरू ट्रेनिंग में भी जैसे हमने of course hard aspects cover करे, there is weapon handling, then there is SOP training, etc., etc. Correct. So what are the softer aspects of a personality? How should a private security professional conduct themselves? Basically they must be properly trained on customer services also. अब अगर हम होटल इंडस्ट्री की बात करते हैं, आपसे अगर डरेगा सामने वाला तो आपको सिक्योरिटी करने को कहाँ मिलेगी? Right. It's like they must believe in you that you should greet people in a good way. You must have proper customer services experience also. Right. And I think if we talk about the softer aspect, तो कई बार आप बहुत सारे भीड़ में भी, अगर भीड़ में भी हैं तो भी आप सिक्योरिटी ऐसे करेंगे लोग आपसे डरे ना, दे मस्ट फील सेफर। Right. पुलिस जैसा हाल नहीं होना चाहिए जैसे दिल्ली में होता है। पुलिस को देखकर लोग घबराते हैं ना कि सेफ फील करते हैं। So basically there should be trust and no fear. Correct. There must be trust and good things. Right. तो सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट ये हो सकता है कि वो कस्टमर सर्विसेज पे काम करे। मैं Understood. करेक्ट। Understood. एंड कस्टमर सर्विसेज ब्रॉडर एस्पेक्ट में एक शब्द की बात नहीं कर रहा हूँ आपसे कि आप कॉल कर रहे हैं दैट इज कस्टमर सर्विस। Right. कस्टमर सर्विस लाइक ग्रीटिंग पीपल, वर्किंग ऑन योर थिंग्स एंड देन डूइंग योर वर्क इन अ प्रॉपर मैनर, कीपिंग अदर पीपल सेफ विद रिस्पेक्ट। Right. Respect is very important. Yeah, correct. Right. So, Viru, let's talk about somebody who's a fresh graduate and वो हमारी ये conversation सुन रहे हैं and they are now inspired to build a career in the private security industry. तो वो क्या 3-5 steps ऐसे ले सकते हैं जिसमें एक अच्छा करियर बनाने की वो स्टार्ट कर सके एज अ बिगिनर? देखिए सबसे बड़ी चीज तो यही कि आपको लाइफ में एक चीज बता दूं कि आपका जो भी ड्रीम होता है ना, तो आपसे पहले एक व्यक्ति वो अचीव कर चुका है, ड्रीम अचीव कर चुका होता है। बिकॉज देयर आर प्रोसेसेस इन लाइफ की जिसको आप फॉलो करें आपका ड्रीम अचीव हो सकता है। देयर आर मेंटर्स अवेलेबल फॉर यू, आपको उन्हें सीख करना होता है बस। यू नीड टू हैव दैट प्रोसेस कि भाई उनको मैं मिल लूं फिर वो मेरे को गाइड कर दें, दीज आर द स्टेप्स टू फॉलो। पहले इंडिया में बड़ी दिक्कत थी, सिक्योरिटी इंडस्ट्री में कोई जाना चाहता तो उसे राइट गाइडेंस मिलने का तो मौका ही नहीं मिलता था। अभी अपने इंडिया में हो चुका है, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी भी बन चुकी है, तो हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम उधर एनरोल हो सकते हैं एंड वी कैन डू द सिक्योरिटी कोर्सेज एंड बी रेडी फॉर इंटरनेशनल लेवल सिक्योरिटी। सिर्फ इंडिया में क्यों, विश्व स्तर पे खुद को तैयार करें ना। बिल्कुल। तो वो कर सकते हैं हम। फिर आपको जैसे मैं खुद फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग भी करता हूँ कुछ चीजों की, कुछ चीजों के मैं पैसे भी लेता हूँ। सो यू कैन कंसल्ट पीपल लाइक मी और पीपल हु आर लाइक हैविंग बिग कंपनीज। अब देखो आपको जिंदगी में अगर कुछ चीज सीखनी है तो आप इंटर्न बन जाओ ना किसी के। बिल्कुल। आप पैसे के पीछे तो बाद में भाग लेना। राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू लर्न द स्किल सेट। राइट। देयर आर पीपल विद मी राइट नाउ, they are working for free but I still give them money, but they are sometimes ready to invest their time with me just to learn my skill set and I'm ready to give everyone my skill set. क्यों देना चाहता हूँ मैं कि भाई ट्रेंड पीपल होंगे तो कल को मैं भी आगे बढ़ूंगा, वो भी बढ़ जाएंगे, हम खतरा नहीं बनेंगे दूसरों के लिए। बिल्कुल, बात ये है। बिल्कुल। तो ऐसा कर सकते हैं, वो सिक्योरिटी कोर्सेज से शुरुआत कर सकते हैं। लुक फॉर अ गुड मेंटोर। यूट्यूब पे तो बहुत कुछ अवेलेबल है बट राइट मेंटोर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जो रियल लाइफ थ्रेट के बारे में बता सके, बिल्कुल, और आपको ट्रेनिंग दे सके कि खुद भी कैसे सेफ रहना है। सिर्फ आप दूसरों को सेफ करने नहीं जा रहे, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली आल्सो। एब्सोल्युटली। सो यू हैव टू बी सेफ टू। एब्सोल्युटली। सो गाइस, मिस्टर वीरू का जो लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज रीच आउट टू हिम। ही इज देयर टू हेल्प यू, गाइड यू एज ही सेड, and then start with your journey in private security. All the best to everyone.
सो वीरू, हमने काफी डिटेल में बात करी कि प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री कैसी है, उसमें एक आइडियल सिक्योरिटी प्रोफेशनल क्या होना चाहिए एंड आप कैसे बन सकते हैं, हमने उसके बारे में बात करी। बट आप अपने बारे में बताइए, आपकी स्टार्टिंग इस इंडस्ट्री में कैसे हुई, वो क्या ऐसे रीजंस थे जिस वजह से आप इस इंडस्ट्री में आए, एंड अब तक आपकी जर्नी कैसी रही है? मेरी जर्नी तो शुरू से अब तक बहुत अच्छी रही है एक्चुअली, क्योंकि देयर आर सम अप्स एंड डाउन्स, आई हैव गॉन थ्रू देम। क्योंकि आपको पता है कि जब बंदा स्ट्रांग बनना चाहता है तो उसको थोड़ी दिक्कतें भी झेलनी पड़ती है। राइट। सो आई वुड टेल यू, आफ्टर माय कॉलेज लाइफ आई वांटेड टू गो इनटू डिफेंस। ओके। बट दिक्कत ये है कि मेरे चश्मा लगा हुआ था उस टाइम पे, एंड देयर वर मेनी पोजीशंस अवेलेबल विद ग्लासेस आल्सो, बट मुझे जिस पोजीशन में जाना था वो अवेलेबल नहीं थी विदाउट ग्लासेस, आई मीन विद ग्लासेस। तो क्या हुआ कि मैंने डिसाइड करा कि लेट्स गो फॉर सिंपल काइंड ऑफ जॉब। सो आई जॉइंड अ कंपनी एज अ टेक्नीशियन। बेसिकली मेरी फील्ड तो बहुत, बीकॉम ऑनर्स किया था उस टाइम पे, फील्ड डिफरेंट थी, बट मुझे नौकरी चाहिए थी बस, कि आई डिड नॉट वांटेड टू सिट एट होम। मैंने एग्जाम्स दिए और छठे दिन नौकरी ज्वाइन कर ली, ऐसा हुआ था। सो आई वर्कड एज अ टेलीकॉलर देयर एंड आल्सो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर। बट मुझसे काम उधर कुछ और कराया गया, टेक्नीशियन बन गया मैं एक तरह से, लाइक वाईफाई राउटर्स वगैरह पे काम होता था। देन आई वांटेड टू स्विच इट। तो मैंने अपने फ्रेंड से बात करी, उसने बताया कि ट्रैवल्स की कंपनी है, तो मैं उधर गया। Then I went for that company as a ticketing person, like someone who will do the ticketing part. Okay. But because of my English that time, तो क्या हुआ कि लोगों को पसंद आई उधर, मेरे जो MD वगैरह थे उनको मेरी अंग्रेजी पसंद आ गई। He's like no, let's put it into customer service, right? तो उन्होंने मुझे बोला कि you start working in the HR department. तो मैंने HR डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया नेक्स्ट डे से। उधर प्रीवियस कंपनी से रिजाइन कर चुका था मैं ऑलरेडी। तो उधर फिर क्या हुआ कि जब मैंने, आई वॉज इनटू गुड फिटनेस ऑल्सो, सो वहां पर अंग्रेज वगैरह आते थे एंड दे वर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग इनटू द मैरीटाइम सिक्योरिटी। वन डे देयर वाज अ पर्सन फ्रॉम द company only, he gave me a chance, you come with us as an assistant for weapon handling test. Okay. फौजियों का weapon handling test होना था उधर, and I went with him. There I was just recording things in the paper, but उन्होंने मुझे बोला if you can do all the drills at once then I'll change your life. Okay. I was like okay, let's just do it. तो मैंने, उन्होंने मुझे वो ट्रेनिंग थोड़ी सी दी कि this is how we do the weapon drilling and then this is how you do the shooting. And I did it at once only. फिर 25 मीटर पे हम लोग शूटिंग कराते थे उस टाइम, जस्ट फॉर द टेस्ट पर्पस, कि हमें ग्रुपिंग मिल जाए 90 mm की, तो पता चले कि सामने वाला वेपन हैंडलिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता। एंड ऑल्सो प्रोसेस जो भी होते हैं वेपन हैंडलिंग की ड्रिल्स वगैरह, ही कैन परफॉर्म वेल और नॉट। सो व्हाट ही डिड इज लाइक कि मुझे उन्होंने बोल दिया कि यू डू द वेपन हैंडलिंग ऑन 50 मीटर रेंज। ओके। एंड ऑल्सो यू नीड टू गिव मी द ग्रुपिंग ऑफ 45। आई वाज लाइक ओके, लेट्स डू इट। मैं गया उधर शूटिंग के लिए गया एंड आई परफॉर्म्ड ऑल द ड्रिल्स एंड आई डिड गुड शूटिंग। मेरी ग्रुपिंग 45 आ गई एंड फ्रॉम दैट डे आई वाज इनटू दिस ट्रेनिंग पार्ट ओनली। दिस इज हाउ इट चेंज फॉर मी। मैं गया था सिंपल उधर एज अ कस्टमर सर्विस पर्सन, आई वाज जस्ट टेकिंग इंटरव्यूज ऑन कॉल, आई वाज कॉलिंग पीपल एंड फिलिंग द फॉर्म्स, दिस इज लाइक दैट ओनली। बट लिटरली माय लाइफ वाज चेंज फ्रॉम दैट डे। देन आई रिटर्न इन दिल्ली एंड फिर हमारे जो कैप्टन सर थे, द ओनर ऑफ द कंपनी, ही टोल्ड मी that you start giving training. He first of all trained me for the City and Guilds. I took training of, like, I have done course, City and Guilds course for the maritime security 6 times. Okay. Not just once. Wow. Just for giving myself the proper knowledge, because I am a civilian, I wanted to learn things in the proper manner. Right. तो मैं हर बार अटेंड करता ही था वो. Right. हमारे स्टाफ के लिए होते थे, बट मैं अटेंड करता था कि मुझे सीखना है. Right. So मैंने बहुत बार अटेंड किया. Then captain sir took my interview for that also. He tested my skills. तो बहुत बढ़िया था. Then he is like you start giving training. Now I am authorizing you as a trainer. Very interesting. मैंने बहुत बढ़िया सर. तो उन्होंने मुझे उस टाइम ऑथराइज कर दिया. Then I also did this certified security professional course and maritime security induction course also, and TESOL certification for English language also. So I did many types of courses, around like 60 courses I have done actually. Oh. So 60 type of certifications I have right now. Customer services certifications I have, human resources certifications I have, and for security I have done many courses actually. Right. तो क्या हुआ कि जब मैंने वो सारी चीजें कर ली, then I decided one day that I need to open something for myself also. Right. Because मैं नौकरी नहीं करना चाहता था लंबे समय तक के लिए. पहले से डिसाइडेड था मेरा कि मुझे नौकरी लंबे समय तक नहीं करनी है, अपना कुछ करना है. Then I told my company owner that sir I want to resign. And he's like okay. तो मैंने रिजाइन किया, खुद का शुरू किया. Then I sent people in Afghanistan also as a security people. Wow. And then I have sent people for cruise ships.
I've sent people for maritime security, fully like merchant vessels also. And after that I entered into this private security in India also. Right. What happened is like in lockdown, my business was almost halted. Right. इंटरनेशनल बिजनेस वाज ऑलमोस्ट halted बिकॉज उस टाइम पर क्या हो रहा था कि काफी इश्यूज थे कि भाई इश्यूज इस तरह के थे कि बेसिकली फ्लाइट्स नहीं हो पा रही थी उस टाइम पर, वीजा में भी इश्यूज आ रहे थे, लॉकडाउन था ना उस टाइम पूरी तरह से बिल्कुल, कोरोना की बिल्कुल। वजह से। तो मैंने डिसाइड किया कि अगर इंटरनेशनल नहीं चल रहा तो एटलीस्ट वी शुड गो फॉर इंडियन बिजनेस। करेक्ट। तो मेरी इंडस्ट्री सिक्योरिटी थी, तो मैंने कहा सिक्योरिटी में जाते हैं। राइट। And I did so much promotion here. In 2 years, I was able to secure only 2 contracts of one guard. In 2 years, Wow. I was literally going every day in my car and having that permission from the government also to be able to travel in lockdown. And it was like every day I used to go. Sometimes I used to take my bullet and go in the hot summer. It was Wow. so difficult Wow. basically because टीम नहीं थी मेरे पास एक्चुअली। Right. इंटरनेशनल बिजनेस भी हॉल्ट हो गया था, टीम नहीं थी, तो इट वाज सो मच हार्ड वर्क दैट आई डिड। पहले गार्ड लगे 2 साल में, फिर धीरे धीरे करके हमने पेरोल एंड कंसल्टिंग बिजनेस शुरू किया साथ साथ। एंड इवेंचुअली क्योंकि सिक्योरिटी ग्रो नहीं कर रहा था उस टाइम पे, आई हैड टू स्टार्ट मल्टीपल बिजनेसेस। तो मैंने क्या करा कि मल्टीपल बिजनेस उसी टाइम पे शुरू कर दिया एंड दिस इज हाउ आई सर्वाइव्ड दैट टाइम। फिर Right. मैंने सिक्योरिटी वाला अपना जो था उसको दोबारा से स्ट्रेंथ में लेकर आया और फिर मैंने एक्सपेंड करना शुरू किया। इस तरह से 21 शहरों में हमारे गार्ड्स लगना शुरू हो गए। Wow. इवेंचुअली 2023 में हमने काफी अच्छा बिजनेस किया राइट। एंड अब 24 में हम लोग ग्रो कर रहे हैं। बिल्कुल। लेट्स सी हाउ इट गोस। सो वीरू, ऑफ कोर्स जब बिजनेस ग्रो करता है तो बिजनेस ओनर को एक इंस्पिरेशन मिलती है, एक मोटिवेशन मिलती है। करेक्ट। बट देन जैसे आपने कहा कि लॉस भी आते हैं, तो अगर हम सिर्फ सिक्योरिटी की बात करें, राइट, तो व्हाट कीप्स यू गोइंग? मतलब सिक्योरिटी को लेकर जो ये पैशन है, इस पैशन को बनाए रखने के लिए क्या ऐसे थॉट्स हैं जो आपको आते हैं? देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि मैं हमेशा गिव अप करने की मैं भी सोचता हूँ कई बार, बट मुझे लगता है कि देयर आर सो मेनी पीपल हु आर काउंटिंग ऑन मी बेसिकली। Right. मैं जब भी निकलता हूँ मार्केट में या मेरे को लिंक्डइन पे लोग अप्रोच करते हैं, दे आर द पीपल हु आर गिविंग मी स्ट्रेंथ एक्चुअली। मुझे लगता है इस इंडस्ट्री को छोड़ना ही नहीं चाहिए क्योंकि कुछ ना कुछ मुझे ऐसा दिखता है कि पीपल आर इंटरेस्टेड, उनको मतलब सही डायरेक्शन मिल नहीं पाती है। राइट। तो अगर मैं भी चला गया, बेसिकली मेरे पे इतना बड़ा कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं, कुछ ही सालों का एक्सपीरियंस है, बट अगर मैं भी चला गया और मेरी तरह दूसरे भी चले गए तो हु आर गोइंग टू कीप देम राइट। गोइंग अप। राइट। तो मुझे लगता है कि आई नीड टू कीप ऑन गोइंग इन दिस फील्ड और इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है, ऐसा नहीं स्कोप कुछ भी नहीं है। यू विल सी सिर्फ सिक्योरिटी का अगर एस्पेक्ट की बात करें तो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, नॉट जस्ट वन। करेक्ट। तो आप स्कोप तो खत्म ही नहीं है इसमें, जिस मर्जी में घुस जाओ आप इंडस्ट्री में। सिक्योरिटी के अंदर भी इंडस्ट्रीज है ना एक्चुअली। एब्सोल्युटली। सो यू गो फॉर दैट आल्सो। आप सिक्योरिटी के साथ साथ बैरिकेडिंग की पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, पार्किंग मैनेजमेंट का ले सकते हैं, पूरे ऑफिस की पेरोल मैनेजमेंट ले लो आप। राइट। गो फॉर दैट आल्सो। आप एचआर कंसल्टिंग ले लो, सिर्फ एक चीज थोड़ा ना है। इन द सिक्योरिटी यू गो फॉर मेनी फील्ड्स। राइट। दिस इज हाउ इट कैन वर्क फॉर यू। बहुत स्कोप है। There is a lot of opportunity as long as the person is willing to do the right things. एंड That ऑल्सो is- लुक फॉर द राइट मेंटोर ऑल्सो। गलत Absolutely. मेंटोर के साथ आप जुड़ गए तो कहीं आपसे पैसा कमाने के लिए आपके साथ नहीं है, वो ऐसा भी हो बिल्कुल, जाता है ना। बिल्कुल। गो फॉर द राइट मेंटोर। और इवेंचुअली पैसा सब चीज में खर्च होता है, तो यू हैव द माइंडसेट कि भाई किस तरह से अर्न करके ट्रेनिंग वगैरह प्रॉपर हमें ले लेनी है। बिल्कुल। बी रेडी फॉर द मार्केट। बिल्कुल। जब आप रेडी हैं तो आपकी ग्रोथ होगी ही होगी। आपका माइंडसेट होना चाहिए दैट यू हैव टू ग्रो एंड इट बिल्कुल। विल हैपन फॉर श्योर। बिल्कुल, बिल्कुल. So I think Viru, on that note, we'll wrap up this conversation, and it was a very insightful one. Thank you so much for your time, for your insights, and I am sure that our viewers are going to benefit immensely from this podcast. I am very much thankful to you that you gave me this opportunity to give my views for the people, right? And I want you guys to join security industry. Be very much focused that it's going to give you good benefits also. You get the good training and be ready for the industry. All the best. Get in touch for your security needs with Seashell Integrated Services and for all your travel needs with Renz Tourism. So I hope आपको ये एपिसोड बहुत नॉलेजेबल लगा. हमें कमेंट्स में बताइए आपने क्या सीखा. इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डेफिनेटली द हार्डन्ड सिविलियन को सब्सक्राइब कीजिए. सी यू नेक्स्ट टाइम.